देश भर में रोजाना कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 17,000 के पार जा चुकी है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा जो है वो 559 तक पहुंच चुका है। एक्टिव केस इन 17,000 में से अगर बात करें तो 14,000 है। हालांकि सरकार का मानना है कि पहले के मुकाबले भारत के हालात अभी बेहतर हैं। सुनसान सड़कों पर मुस्तैद खाकी, अस्पतालों में लड़ते फरिश्ते और घरों में बंद देश के बाशिंदे। हर रोज की तरह लॉकडाउन 2.0 का छठा दिन भी बीत गया, लेकिन कोरोना मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी सोमवार को भी जारी रही। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के 1553 मामले सामने आए, जिसके साथ ही भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 17,656 हो गई। वहीं 36 मौतों के साथ मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 559 पहुंच चुका है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव शर्मा का कहना है कि बाकी देशों के मुकाबले भारत की स्थिति काफी ठीक है। हमने पिछले 7 दिनों के डबलिंग रेट के बेसिस पे जब कैलकुलेट किया तो देखा कि इंडिया का डबलिंग रेट लॉकडाउन से पहले जो 3.4 था, अब वह इम्प्रूव होकर 7.5 हो चुका है। और इससे संबंधित और भी एक अच्छी न्यूज़ ये है कि अगर हम 19 अप्रैल तक का डेटा लें तो इस नेशनल एवरेज के तहत 18 स्टेट्स में नेशनल एवरेज से बेटर परफॉर्मेंस और बेटर इंप्रूवमेंट नोटिस किया गया है। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने इंटर मिनिस्ट्रियल टीम का गठन किया है। इस टीम का गठन पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान और एमपी के लिए किया गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के लिए 2-2 टीमें, जबकि राजस्थान, एमपी के लिए 1-1 टीम गठित की गई। टीमें मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लेंगी, साथ ही हालातों के बिगड़ने की समीक्षा करेंगी। दरअसल केंद्र सरकार का मानना है कि इन राज्यों में कुछ जगहें विशेष रूप से गंभीर है और यहाँ लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन से कोरोना वायरस और फैलने का खतरा है, जिसे लेकर आज स्वास्थ्य मंत्रालय की एक टीम भी पश्चिम बंगाल पहुंची और हालातों का जायजा लिया। जानलेवा वायरस कोरोना का गढ़ बन चुके महाराष्ट्र में हालात बेहद खराब है। पिछले 24 घंटे में यहाँ कोरोना के 466 मामले सामने आए। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 4,666 हो गई। एक दिन में 9 लोगों की मौत के साथ मरने वालों का आंकड़ा 232 पहुंच चुका है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो सोमवार के दिन यहाँ उस वक्त हड़कंप मच गया जब आयुष्मान भारत का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद आयुष्मान भारत का दफ्तर सील कर दिया गया। साथ ही दिल्ली पुलिस के 5 जवानों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि के बाद यहाँ कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़कर 9 हो गई। दिल्ली में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 2000 के पार पहुंच चुकी है। कमोबेश यही हाल देश के बाकी राज्यों का भी है। आज यूपी में कोरोना के 84 नए केस सामने है। 84 नए मामलों में 30 कानपुर से, जिसके साथ मरीजों की संख्या यहाँ 1184 हो चुकी है। वहीं अब तक 18 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के पास बिहार की बात करें तो सोमवार को यहाँ अचानक सामने आए 16 केसों ने प्रशासन की पेशानी पर बल डाल दिया है। इनमें 10 पुरुष और 6 महिलाएं। सभी मरीज बिहार शरीफ के रहने वाले। बिहार शरीफ के इलाके को सील करने का आदेश दिया गया। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंच चुकी है। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामले डरा रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार के साथ मिलकर राज्य सरकार एहतियातन सभी जरूरी कदम उठा रही है। अब इंतजार है तो इस वायरस के बढ़ते कदमों के रुकने का। टीम न्यूज़ नेशन। इसी पर और विस्तार से हम बात करते हैं। दिल्ली से वाजिद अली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाजिद, राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुका है इस वायरस का जो प्रकोप है, उसके बाद से अब किस तरह की एहतियात वहां पर बढ़ती जा रही है, किस तरह की सतर्कता देखी जा रही है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूँगा, जिस तरीके से राष्ट्रपति भवन के अंदर ये मामला आया है काफ़ी चौंकाने वाला है और चिंता वाला भी है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन जो है वहाँ पर कई ऐसे लोग काम करते हैं जो एक पद पर तैनात हैं। साथ ही साथ जहां पर राष्ट्रपति रहते हैं वो भी उस जगह से चंद कदमों की दूरी पर है। दरअसल ये महिला जो है, ये महिला बाड़ा इंदुराव में रहने वाली अपनी सास के संपर्क में आई थी, जिसका जो है पहले ही कोरोना वायरस के चलते निधन हो चुका है। उसके बाद इस महिला ने अपनी ये बात छुपाई कि इसके अंदर जो है कोरोना वायरस के लक्षण आ रहे हैं, लेकिन जब हालात जो है ज़्यादा बिगड़ गए उसके बाद जो है इसका चेकअप हुआ। चेकअप के बाद जो है इसे बिरला मंदिर के स्वास्थ्य विभाग के अंदर भर्ती कराया गया था। जब इसकी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के अंदर ये महिला जो है पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद से राम मनोहर लोहिया अस्पताल के अंदर रेफ़र कर दिया और वहाँ पर इसका उपचार चल रहा है। लेकिन उसके बाद जो खुलासे हुए वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 11 ऐसे ऑफिसर हैं जो राष्ट्रपति भवन के अंदर काम करते हैं, जिसके अंदर IS लेवल के भी हैं। जो 11 लोग हैं
वो होम क्वारंटाइन हो गए हैं। साथ ही साथ ये भी पता लगा है कि इस महिला के संपर्क में लगभग 100 से ज़्यादा लोग आए थे, जिनसे आग्रह किया गया है कि वो भी जो है एहतियाती बरतें और एहतियाती के साथ साथ जो है खुद ही होम क्वारंटाइन हो जाए या फिर अपने अपने चेकअप कराएं। तो कहीं ना कहीं इस महिला के संपर्क में जो लिस्ट निकल के आ रही है अभी और कितने लोग हैं ये अभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसका जो पति है वो इसी राष्ट्रपति भवन के अंदर काम करता है और वो भी कई लोगों के संपर्क में आया है। तो अब जो है अपील की जा रही है, क्योंकि वहाँ पे माली भी हैं, गार्ड भी हैं, कई सुरक्षाकर्मी भी हैं जो इस महिला और उसके पति के संपर्क में आए थे, उनसे भी कहा गया है कि आप भी जो है होम क्वारंटाइन हो जाएं। साथ ही साथ अपील भी की गई है, पूरे राष्ट्रपति भवन को एक तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है और राष्ट्रपति भवन जो है उसे भी कई हद तक खाली करा लिया है और जो भी अंदर प्रवेश कर रहा है पूरा सैनिटाइज होके और इसकी पूरी बाकायदा चेकिंग हो रही है और वहाँ पर एक मशीन लगाई गई है जिसके ज़रिए जो है स्कैनर भी लगाया गया है, जिसके ज़रिए ये पता लगाया जा रहा है कि किसी के अंदर कोरोना वायरस के संक्रमण तो नहीं, किसी को बुखार तो नहीं है, किसी को हेडेक तो नहीं है। तो यही बातों की जो एहतियाती है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है उससे जो है एक बार फिर से ये सवाल खड़ा हो गया है कि अगर राष्ट्रपति भवन भी अगर कोरोना वायरस से अछूता नहीं है तो फिर देश का क्या होगा, क्योंकि देश के अंदर भी और राजधानी दिल्ली के अंदर भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली के अंदर 84 ऐसे हॉटस्पॉट बन गए हैं, क्योंकि कल के मुकाबले 5 हॉटस्पॉट को और बढ़ाया गया है, तो 84 ऐसे हॉटस्पॉट जोन बन गए हैं जो खतरे के अंदर आते हैं, जो खतरे के अंदर आते हैं। और जिस तरह से अभी हमने रविवार को देखा था, 2 दिन पहले जब हमने देखा था कि कुछ 200 केसेस ऐसे आए थे जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं मिल रही है, मतलब ये कि वो पॉजिटिव पाए गए हैं लेकिन इस तरह के कोई पहले लक्षण उनमें नहीं देखे गए थे। तो स्वास्थ्य मंत्री जो हैं दिल्ली के सत्येंद्र जैन, वो ये भी कह रहे हैं कि ये कम्युनिटी स्प्रेडिंग का मतलब हम इस तरफ बढ़ चुके हैं, ये कहना गलत नहीं होगा।